अगर आपका क्वेश्चन पावर में हो, कल हम बहुत सारा चीज बताए थे, आज देखिए पावर वाला का चीज को देखते हैं। हमने क्या बोला कि अगर 1 3 2 1 पर पावर 6 7 8 कुछ भी हो तो आपका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा, है ना। आपको देखना है कि इकाई के स्थान पर 1 है और पावर में कुछ भी है तो चेंज नहीं होगा, इकाई के मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कल वीडियो देख लेगा जो डाले हैं, सो सही है ना। बकलोल जब सेंड करते हो तो जानो कि कॉन्सेप्ट के दिन हमने बनाते हैं वीडियो, उसको देख के आया करो। अगर मैं कहूं कि 1 3 2 0 भागा दे दे 6 3 8 5 तो इकाई का मान क्या होगा? 0 होगा, सही है ना। अगर मैं कहूं 1 3 1 5 पर पावर 1 3 6 2 तो इकाई का मान क्या होगा? 5 होगा, सही है। अगर मैं कहूं 1 6 8 6 पर पावर 1 3 2 तो इकाई का मान क्या होगा? 6 होगा, होगा ना। इसके लिए हमने बताया था कि अगर आपका इकाई के स्थान पे इकाई के स्थान पे इकाई के स्थान पर क्या क्या रहे? 0 1 5 6 क्या क्या रहे? और बोलना रे, हाथ नीचे रखो और आवाज से बोलो, ठीक है ना। 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 तो बदलाएगा नहीं? बदलाएगा, यानी क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। वही बात यहाँ पे है, 0 1 5 6 बदलाएगा सोना? नहीं बदलाएगा। 10 के क्या रह जाएगा? 10, यानी क्या हो जाएगा? नो चेंज। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, जब भी तुम्हारे पास इकाई अंक रहेगा तो इकाई अंक तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है? ध्यान देना, क्या रहेगा? 0 रहेगा, अब बोल रहे क्या रह सकता है? 0 रहेगा, क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा? 4 और क्या? 5 और 6 और 8 और एगो क्या? 9। इसके सिवा और कुछ रह सकता है? नहीं, यही ना रह सकता है। अब हमने जो है सुफड़ा साफ किसका किसका कर दिया है, तो हम बोले हैं कि सर 0 का खत्म हो गया ना। 0 1 5 6 इसका कॉन्सेप्ट हमने सीख गया। 0 1 5 6 अगर इकाई का स्थान पर 0 रहे 1 रहे 5 रहे 6 रहे तो वो क्या हो जाएगा? नो चेंज। गणेश बोल नहीं रहा, क्या होगा? नो चेंज। क्लियर है? यानी याद रखना क्या क्या? 0 1 5 6 बोल 3 बार। 0 1 5 6 फिर से बोलो। नो चेंज। पावर में कुछ भी रहे, हाथी रहे या घोड़ा रहे, बदलाएगा नहीं? बदलाएगा, सही है ना। अगर तुमसे सवाल ऐसे पूछ दे बच्चा वाला, देखो अगर तुमसे कहे क्वेश्चन कहे 1 3 2 5 पर पावर 1 8 3 2 6 9 का इकाई अंक क्या होगा? बोलोगे क्या? 5। बोलना ही कुछ नहीं है, समझ रहा ना। नो चेंज। कौन कौन में? फिर से बोलो, फिर से बोल। 0 1 5 6 0 1 5 6 क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज। क्लियर है? अब देखो जब हम ये सीख गए हैं तो कुछ और सीखते हैं, इसको मिटा दें। देखा यहां पे समझिएगा, अगर कहें हम आपसे कि जब हम ये सीख गए तो थोड़ा सा हम और एक चीज सीखते हैं। सीखते ये है कि अब जो अगर हमको कहे कि 1 3 2 4 है ना, पर पावर आपको 1 3 2 132 रहे
और आपसे पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, समझ गया ना। तो देखो इसका रूल तो पता ही है तुमको, बोलो रे, रूल पता क्या है कि इसको दहाई को कितना से भागा दे देना, बोलने सोना, दहाई को कितना से भागा, 4 से। यहाँ पे पहकाएंगे किसको, 4। अब 4 को अगर 32 यहाँ से किसको निकालना है, 4 को। अरे 32 पूरे को भागा नहीं देना, 132 को नहीं, सिर्फ किसको देना, 32 को, दहाई को देना। अब बताओ 32 को भागा कितना से दोगी, 4 से देंगे ना, तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। शेष फल क्या बचेगा, 0। आप 0 के बदले शेष फल क्या ले लेंगे, 4। देखो कितना लड़की बोल रही है फटाफट, सब लोग बोलो कितना बचाएंगे। अगर शेष फल मेरा क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो अपने मन से पावर के रूप में क्या ले लेंगे, पावर के रूप में ले लेंगे इसको, 4 को। तो यहाँ पावर में क्या ले ले, 4, पावर में 4। अब लो बताओ, ये 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, इससे कोई मतलब है नहीं। अब 6 चौका 24, इससे कोई मतलब है नहीं। अब ये 4 चौका 16, इससे कोई मतलब है, आंसर कितना हो तो 6। समझ में आया कि नहीं, अरे समझ लो ही सोना। अब एक जुगाड़ बताए, बताए, बड़ा खतरनाक जुगाड़ है, देखो यहाँ समझना, एकदम प्यार से समझेगा, ठीक है ना। ये तो बेसिक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका जुगाड़, जुगाड़ हम यहाँ यह कहते हैं जुगाड़, जुगाड़ देखो दिख रहा है ना, देखो जुगाड़ हम कहें कि यहाँ पे क्या था सवाल आपको, ये 1324 पर पावर कितना था, 132। और इसको निकालने के लिए क्या बोला, यूनिट डिजिट, यू से यूनिट, डी से डिजिट। अब ध्यान से इधर रखोगे तब दे समझ पाएगा। देखो ये जो संख्या 132 है, ये सम है कि विषम है, बोल रही सम। अगर ये आपका क्या रहे, सम। अच्छा इसको मिटा दें, हम इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दें, अच्छा रहने दो, इसको मिटा दें, हम मिटा दें। देखो यहां पे क्या है आपका, अरे बोलना रे, ये कौन संख्या है, सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। तो अगर इकाई का स्थान पर क्या रहे, 4, इकाई का स्थान पर क्या रहे, 4, 4 4, इकाई का स्थान पर 4, और ये पावर है ना है, और कहें पावर जो है, पावर क्या रहे, सम संख्या रहे। इकाई के स्थान पर कितना, 4, इकाई का स्थान पर 4, अब पावरवा क्या रहे, क्या रहे, तो इकाई का मान हो तो सोना कितना, 6। समझ में आया, कब, जब इकाई का स्थान पर 4 रहे, आप पावर में क्या रहे, सम, तो इकाई का मान क्या होगा, 6। आसान हो गया ना, बोलन रे। अच्छा तुम्हारे दिमाग में एक बात और चलता होगा, अरे मास्टर रे, अरे रुक रे, ये 1324 और यहाँ पे सम न रहे और यहाँ क्या रहे, विषम रहे। तुम लोग के दिमाग में चला होगा कि विषम रहेगा तो सर क्या होगा, यही ना बात है। तब विषमों में जुगाड़ है, तब बेसिक तुमको बताएं क्या, डायरेक्टली जुगाड़े बता दें। और अगर तुमको बेसिक ले चलते हैं तो सुनो, देखो बेसिक क्या कहता है कि इसको कितना भागा देना, 4 से, बोलना रे, 4 से न देना, 8 चौक 32, शेष फल क्या बचेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 9 चौक 36 ना होगा, शेष फल क्या बचा, 1। तो शेष फल 1 बचा, तो 4 पर पावर कितना, 1। अब 4 पर पावर 4 पर पावर 1 मतलब 4 होगा, तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इकाई अंक क्या होगा, नहीं बुझा, बुझा कि नहीं, अरे बेसिक वही ना कहता है, बेसिक वही ना कहता है। बेसिक यह कहता है कि दहाई को कितना से भागा देते हैं, शेष फल मेरा कितना आया, तो इस 4 पर पावर क्या होगा, अब 4 को कितना बार लिखना, 1 बार, आंसर कितना आएगा, 4। अब देखो तो जुगाड़ सेट हो गया, हो गया जुगाड़। अब कहेंगे इसका भूल जाते हैं सर, ये भी भूल जाता है, ये भूल जाते हैं,
खाली हमको यह रखना है कि सम है कि विषम है। अरे पावर ये जो है ये क्या है, सम है कि विषम है? क्या है? विषम। पावर क्या है? विषम। इतना बक रहे नहीं समझ रहा, ये क्या है? विषम है ना। विषम, जब ये विषम है सोना तो हम कहते हैं कि जब इकाई का स्थान पर क्या हो और पावर में क्या हो, विषम। पावर में विषम, तब भैया इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। इकाई अंक 4 होगा। इकाई अंक 4। लो 4 का लफड़ा समाप्त हो गया ना। अब बोलने रही, अब याद हो गया। बस चलो बोलो, अगर 4 के स्थान, इकाई का स्थान पर क्या रहे? 4 और पावर में विषम रहे, आंसर की हो तो 6। अरे पागला, अरे सोना हम केकर बात किए? विषम। तब विषम में कितना होगा? 4 और सम में कितना होगा? 6। याद हो गलो, सम रहेगा तो अब विषम रहेगा तो सम विषम। लो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? लो अब इसमें टिक दे, एक खा गए ना, खत्म हो गलो। यानी अब यहां कहेंगे रे मास्टर, नीचे लिखते ठीक रहेगा। यहां पे कहेंगे अगर पावर में क्या रहेगा? सम। अरे पावर में क्या रहेगा? सम रहेगा तो क्या होगा? और अगर पावर में क्या रहेगा? क्या रहेगा? विषम। तो क्या होगा? 4। क्लियर हो गया? 4 खत्म। अब दूसरा देखे, चल अब 4 खत्म, तो अब दिमाग हम लगाएंगे किस पर? 9 पर। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, 9 वाला सीखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो अब आते हैं 9 पर। अगर मैं कहूं कि 1 3 9, आप पावर दे देते हैं 124। 124 का हम निकालने का है क्या? यूनिट डिजिट। अब लो बताओ, रूल जो कहता है क्या कहता है कि दहाई को कितना से भागा देना? 4 से। रूल तो वही कहता है। तो रूल का अच्छा यहां से बहकाना किसको है? 9 को। 9 के ना बहकाना, अरे इकाई का स्थान पे क्या है? 9। अब चलो इसको जब भागा देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? 0। 6 चौका 24, बेसिक में बता रहे हैं। तो यहाँ पावर में क्या लिखना पड़ेगा? 4। अब लो लोटा, इन 9 को कितना बार लिखना है? 9 को 4, 9 नमा 81, फिर इसको 9 का 9, 9 नमा 81। आंसर कितना हो तो सुना? 1। आंसर क्या होगा? 1 हो गया। अब लो, अब तुमको इसमें कहे हम जुगाड़, जुगाड़, तो जुगाड़ तोरा की समझ में आया कि गुरुजी 139 पर पावर क्या है? 124। 124 क्या है? तो कहेंगे गुरुजी अगर पावर क्या रहे? सम। पावर क्या रहे? सम। तो इकाई अंक क्या होगा? 1। इकाई अंक क्या होगा? 1। 10 गया। कब? जब पावर रहे सम। तो इकाई अंक क्या होगा? 1। इकाई अंक 1। क्लियर? अब विषम वाला पढ़े, विषम वाला। चलो यहीं पे विषम वाला देख लेते हैं। है लो विषम। विषम में अब हम बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक नहीं बताए थे, हम डायरेक्ट चलते उधर। 1 3 9 पर पावर 1 2 7। अब इसको निकालना है यूनिट डिजिट। मारेंगे चोर कहाँ के? 4 4 बकरा। ये कौन संख्या है सो बता? बकलोल कहाँ के? ये कौन सी है? ये पावर क्या है? विषम। पावर क्या है? विषम। तो इकाई के स्थान पर 9 हो, आप पावर क्या हो? विषम हो, तो यूनिट डिजिट सोना होगा कितना? 9। यूनिट डिजिट क्या होगा? 9। कहेगा गुरुजी कैसे? तो लो बेसिक में समझो, यहाँ पे क्या होगा? 9। अरे देख रहे लो, 9 होगा ना।
अब लो इसको भागा कितना से देगा, 4 से देगा, तो कितना शेषफल बचेगा, 3। अरे 6 चौका 24, शेषफल क्या बचा, 3। तब 9 पर पावर क्या लिखेगा, 3। अब 9 गुना 9 गुना 9, 9 नमा, और एक खत्म ना हो लो, 1 को गुना 9 से करेंगे तो क्या होगा, 9। समझ में आया कि नहीं। तो इस सब नहीं याद रखना, ये याद रखना कि अगर इकाई का स्थान पर कितना हो, 9 हो, इकाई का स्थान पे 9, इकाई का स्थान पे 9, और पावर सम हो, सम सम, तो आंसर कितना होगा, 1। सम में 1, विषम में 9, विषम में 9। जब इकाई का स्थान पर 9 रहेगा तो, है ना। अब फिर उधर जाएंगे तो उधर याद करेंगे, अगर इकाई का स्थान पर कितना हो, 4, इकाई का स्थान पे 4, इकाई का स्थान पे 4, और सम हो तो 6, सम हो तो 6, और विषम हो तो 4। तो देखो वहां भी इकाई का स्थान पे 4 था, विषम था, तो आंसर कितना हो रहा था, 4। बोला लोंडे। और यहाँ पे भी इकाई का स्थान पर क्या है, 9, और क्या है, विषम। तो देखो जस के तस हो गया ना, तो कहेंगे वहां भी जस के तस, यहाँ भी जस के तस, खाली बदले तो किसमें, सम में। तो 4 पर पावर सम तो कहेंगे 6, आज 4 पर पावर विषम तो कहेंगे, बोल रहे, आज 4 पर पावर 9 पर पावर सम कहेंगे तो 4 पर पावर सम कहेंगे तो 1, और 4 पर पावर सम रहेगा तो 6, आज 4 पर विषम रहेगा तो, सही है, 9 पर सम रहेगा तो 1, और 9 पर विषम रहेगा तो 9, है ना। तो यहाँ पे एक जरा थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद रखो कि यहाँ पे देखिए 9 है, और यहाँ सम है, सॉरी क्या है, विषम है, तो आंसर कितना हुआ, 9। और वहां पे भी 4 पर पावर विषम रहता था, आंसर कितना होता था, 4 है। तो दोनों का सेम रहेगा, खाली बदला किसमें रहा है, सम में। तो 9 पर सम रहेगा तो 1, और 4 पर सम रहेगा तो 6। हो गया क्लियर, खत्म चैप्टर हो गया। अब तुम कहेगा सर इतना जो आपको ताम झाम करने का मतलब क्या हुआ सर। अब मतलब सुना, देखो तुमको बताते हैं। अरे लिखना था क्या, लिखना था क्या, अच्छा लिखना है तो वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है ना। अब मिटा दिए उतना नहीं लिख पाएगा, ये हम भेज देंगे, शेयर कर देंगे तुम लोग का भी ग्रुप में। अच्छा मिटा के तो क्या होगा, लिख लेंगे, तुम लोग होशियार आदमी। अरे कौन सी लिखना, कुछ लिखना है जरूर है। 4 पर पावर सम रहेगा तो क्या होगा, आज 4 पर पावर भी सम रहेगा तो क्या होगा, सही है। 4 पर 9 पर पावर सम रहेगा तो, और 9 पर पावर भी सम रहेगा तो, बाबू हाथ नीचे रखो, दूल्हा है कि रे। 4 पर सम बोल रही, 4 पर विषम 4, 9 पर सम, और 9 पर विषम की लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, लिखना कुछ लिखना है तो वीडियो भेज देंगे, उसमें लिख लेना। देखो यहाँ पे, हाँ तो ये ना सोचना क्या सर जी रोज के वीडियो बना के भेज देगा, वो नहीं होगा। लास्ट आज ही भर वीडियो है तुम लोग का पढ़ाने के लिए कि तुम समझो पढ़ो। ये देखो अगर क्वेश्चन यहाँ दे दे कि 3 4 6 पर पावर, ए बाबू इधर समझो, 8 गुना 6 3 1 पर पावर 9 गुना 1 4 4 पर पावर 8 गुना 1 3 9 पर पावर 7। प्रश्न ये है, ठीक है ना, आपसे पूछे हैं हम का ई अंक क्या होगा। देखो इस सवाल में कलम लगाने का कोई जरूरत नहीं है जरूरत क्या, तुम बोलो कलम लगाया जाए, अरे बोल ना रे, कलम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा कलम, तो कहेंगे गुरु जी एक आंसर इकाई अंक क्या होगा, हमने बताया था ना, 0 1 5 6 9 6, तो एकड़ 6 हो जाएगा, गुना एकड़ क्या हो जाएगा 1, लो एकड़ क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बता गए ना। अरे 4 पर पावर क्या रहेगा 7,
बोलो रे 6 होगा। अब यार 9 पर पावर विषम क्या होगा? 9 हो गया क्लियर। अब चल यहाँ कर 6 एका 6 छक्का, इससे कोई मतलब है? अब यहाँ पे 9 छक 9 छक, इकाई का मान क्या होगा? नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं? जल्दी छाप। दूसरा सवाल 264 पर पावर 102, रुक न रे, 102 प्लस 666 पर पावर 109 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तब बता दोगे क्या होगा? 2 कि 6? अरे बोले क्या होगा? 2 कि 6? बोलो तुम लोग जल्दी। 2 होगा। ए बाबूगा, एकर मतलब कितना होगा? यहाँ क्या है तो यहाँ क्या होगा? मतलब चुटकी जो गुना कर दिया। एकर बबनी मतलब कितना होगा? आज 6 क्या होगा? आंसर सुना क्या होगा? कोई दर्द है? बोल रही। अगर मैं कहूं इसी सवाल को थोड़ा सा हम अगर आपसे फिर कहूं कि अगर मैं कहूं यहाँ पे कि 664 है, 664 है, तो बताओ आंसर क्या होगा? मारेंगे चोर कहाँ के, वही होगा। फिर वही होगा तो अरे एकर मतलब कितना होगा? 6 नहीं हो तो एकरा में सम है कि विषम है? तो यहाँ क्या होगा? आई दोनों जोड़ेंगे सोना क्या होगा? आंसर क्या होगा? तुम बराम चल जाएगा। सही है? बोल रही छाप जल्दी सोना। नेक्स्ट सवाल देखो, देखो कुछ कितना आसान तुम्हारा चाहिए। देखो सब जगह तो कुछ जोगाड़ नहीं बैठेगा, लेकिन कुछ तो बैठेगा ना। तो यहाँ पे हमको बताओ ये 6 पर पावर कितना है? 63। तो यहाँ से हमको एक बात क्लियर हो गया कि इसका मान कितना होगा? 6। कुछ तो आसान हो गया ना। अब हमको पता है इसका खानदानी रूल क्या है कि दहाई को कितना से भागा देना? 4 से। अब लो बता, जब दहाई को 4 से भागा देंगे, अच्छा तो यहाँ पे 7 पर पावर कुछ दिखाएंगे वही जो दहाई में आएगा ना। तो कितना आ रहा है? 3। कितना आ रहा है? 3। तो यहाँ पे क्या लिखे? 3 गुना 7 पर पावर ये। कोई दिक्कत है? अब लो इधर बताओ, यहाँ 3 है, इसको भागा कितना देना? 4 से। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है? और बोलो ना 64 नहीं आएगा, 1 आएगा ना। तो 3 पर पावर कितना? 1। अब लो इसका मतलब क्या होगा? 3। बोलो ना, इसका मतलब क्या होगा? 6 होगा ना। अब इसको जो है 7 पर पावर कितना है? 3। तो 7 पर पावर 7 कितना होता है? 343। गलत है। अब जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? छक्का 6 12 चौतिया 18। छक्का 6 12 चौतिया 18। अब यहाँ 18 इससे कोई मतलब है नहीं, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा? 6 चौका 24, इससे कोई मतलब है? आंसर मेरा क्या होगा? आंसर होगा 4। समझ में आया? ए बच्चा तुमको समझ में आया? चलो छापो जल्दी। बन गया था तुम लोग।